ऑटिबिटेशन का नोटिस आया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑटिबिटेशन मतलब मध्यस्थता कराने वाला एक्सपर्ट जो आपका और बैंक से जो आपने लोन देन कर रखा है उसका आप लोगों का मीडिएटर करके आपके मैटर को खत्म करवाने की कोशिश करने वाला है ऑटिबिटेशन कहलाता है। और दोस्तों उसका नोटिस अगर आपको मिल रहा है तो अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही स्टिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप बड़े आसानी से और कम से कम में सेटलमेंट कर सकते हैं। नोटिस आने के बाद अगर कोई डर रहा है, घबरा रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, चाहे वो नोटिस आपकी 25 की हो, 318, 316 की हो या फिर आपकी एनआईए एक्ट की कोई नोटिस हो, लॉन्ड्री कॉल की नोटिस हो। आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आपको डरना नहीं है कि आप कह रहते हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मेरे को नोटिस कलकत्ता का आया है, मैं कलकत्ता का हूं, मेरा नोटिस बेंगलुरु का आया है। करना क्या है, A to Z बात को आप पता कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों, और आज की जो टॉपिक आप लोग को रखी है कि अब कोई भी नोटिस आया तो आपको डरना घबराना नहीं है। तो दोस्तों ऑटिबिटेशन की सबसे पहले हम लोग नोटिस रखते हैं कि भाई ये नोटिस रेगुलर आती रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए, बैंक या संस्था या आप दोनों के बीच एक मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर कहलाने वाले व्यक्ति को ऑटिबिटेशन कहा जाता है, और उनका काम होता है निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष में फैसला न करना और एक पक्ष में भी फैसला न करना, निष्पक्ष होकर फैसला करना कि भाई आपकी कितनी गलती है, आप कितने सही हो, बैंक की कितनी गलती है, बैंक कितना सही है। दोनों मुद्दे पे बातचीत करके वह आपकी मध्यस्थता करवा के एक मैटर पे, एक पॉइंट पे लाके आप दोनों को स्टिक इंफॉर्मेशन के माध्यम से चीजों को खत्म करवा देता है, यानी कि मध्यस्थता सेटलमेंट करा देता है। तो दोस्तों मीडिएटर भी एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है और इसका काम होता है कि आपकी प्रॉब्लम, आपके विवादों को दोनों पक्ष जैसे बैंक हो गया या आप हो गए, बातचीत करके सबूतों के आधार पे नोटिस का चीजों को देखकर वो लोग उस मैटर को खत्म करवा देते हैं। इसे मैं आपको अगर थोड़ी सी और आसान भाषा में बता दूं कि जैसे गांव में दो व्यक्ति की लड़ाई हुई, एक पक्षीय है, दो पक्षीय है, तो उनका मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ कौन होता है, वहां का मुखिया होता है। वो अपना पक्ष लेके उस मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया उनका न्याय करता था पहले और अभी भी करते ही होंगे सही से, लेकिन वहां पे थोड़ा सा क्या होता ना कि पहले के जमाने में एक रजनीकांत की फिल्म मैंने देखी थी, उसमें क्या होता है कि वो एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है, दोनों आते हैं, उनका फैसला करा देता है, एक पक्ष नाराज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पक्ष नाराज हो गया है वह नाराजगी अपने पास ही रखेगा। अगर बातचीत वहां पे हो गई तो आपका सेटलमेंट हो गया, ठीक है ना। ये चीज ही होती है, फिल्मों में आपने देखा भी होगा। तो निष्पक्ष वो लोग आप लोगों का फैसला करने के लिए, वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो बैंक के वकील नहीं होते, जो एक्सपर्ट होते हैं। यह भारत के ऑटिबिटेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 की जानकारी रखने वाले परफेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। वो कानूनी मामले के एक्सपर्ट होते हैं, वो फाइनेंस के मामले के एक्सपर्ट होते हैं, और वो आपकी बातों को सुन के वो फैसला करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि इनकी नियुक्ति करना है, इनको जो काम मिलता है उसका भी तरीका होता है। 3 तरीके से होता है, यानी कि हम आपसी सहमति से हम वहां पे किसी को भी अपना ऑटिबिटर बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपका जो क्लॉज होता है लोन वगैरह का, उस पर लिखा रहता है कि भाई बैंक किसको अपना ऑटिबिटर बताएगा। और दोस्तों कभी कभी अदालत के द्वारा दोनों के पक्ष को सुनने के लिए ऑटिबिटर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों कहने की बात यह कि मध्यस्थता कहलाने वाला अननोन पीपल होता है, अननोन पर्सन होता है, जो आपको भी नहीं जानता, बैंक को भी नहीं जानता है, और उसको आपसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल कानून का विशेषज्ञ होता है, उसको इन्फॉर्मेशन होती है हर चीजों की, और उनके बिहाफ पे वो आपके या बैंक के पक्ष में या विपक्ष में फैसला करता है। तो आप लोगों को अगर कभी भी नोटिस मिलती है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन उस नोटिस का जवाब देने की कोशिश करिए। अगर आपको सहूलियत है, बॉम्बे का नोटिस आए तो जा सकते हैं तो चले जाइए, नहीं जा सकते तो आप वहां पे ऑनलाइन उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। आपकी नोटिस पे वो लोग काम करेंगे, और अगर आप वहां पे ऑटिबिटेशन को नोटिस पे गए हैं, आपका फैसला आसानी से हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वही फैसला बैंक आपके पक्ष में सुना दे। तो ऑटिबिटेशन का नोटिस आए तो आपको वहां पे जाना चाहिए, लेकिन अगर वो दूर है, क्योंकि बैंक जो आपको इस टाइप का नोटिस देता है कि आप दिल्ली में हो और कोलकाता की नोटिस आए, तो दोस्तों वो आपको बस केवल परेशान करने के लिए वो नोटिस भेजता है, जिससे कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके बैंक का पैसा दे दें। अगर आपको ऐसा ऑफर मिले तो आपको डरने
डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए और आप सेटलमेंट के लिए बात करके कम से कम में सेटलमेंट कराने की कोशिश करिए। तो दोस्तों यह इस प्रकार आपको ऑटिबिटेशन का नोटिस मिलता है तो आपको जाना चाहिए अगर आपको सहूलियत है, अगर नहीं सहूलियत है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको ऑटिबिटेशन का नोटिस के बारे में बताया कि अब आपको डरना नहीं है, रियली में आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस सही सही से चीजों को फॉलो करके आप उसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लोन आपने लिया है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, सरकार के प्रोसीजर के हिसाब से लोन लिया है और बैंक ने आपको लोन दिया है, किसी बैंक में जाके आपने गबन नहीं किया है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। आपको जेल नहीं होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें आपको डरने घबराने की जरूरत है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे ने सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।